हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा हिस्ट्री क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में बच्चों हम प्रश्नावली 7J तक क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं और प्रश्नावली 7K के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक बता चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7K के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7K में क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इंटीग्रेशन x+1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x-3 dx। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, हमारा दिया है इंटीग्रेशन x+1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x-3 dx। तो बच्चों, ये हमारा कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? हम आपको जब स्टार्ट कर रहे थे प्रश्नावली 7 के, तो वहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। उसमें से बच्चों ये हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ax प्लस b के रूप में दिया है और नीचे बहुपद को अंडर रूट के अंदर दिया गया है, यानी ax² प्लस bx प्लस c को हमारा किस में दिया है बच्चों, अंडर रूट में। तो ये हमारा कौन सा टाइप है, 4th टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम x+1 को क्या मानते हैं, a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x+1 को क्या मान लेंगे, x+1 इक्वल a d/dx। किसका करते हैं बच्चों, हर का। हर क्या दिया गया है, 2x² प्लस x-3। उसके बाद क्या प्लस करते हैं, b प्लस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यदि हमारा अंश ax प्लस b के रूप में दिया होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, a इंटू हर का अवकलन प्लस b। ये आपको हम फार्मूला बता चुके हैं। ये बच्चों हमारा 2nd टाइप में और 4th टाइप में लगता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल a, इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है और x² का अवकलन करेंगे, क्या आएगा, 2x। 2x का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4x प्लस x का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1 होगा। -3, 3 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या दिया है, प्लस b। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x+1 इक्वल a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्या निकालना है बच्चों, a और b का मान ज्ञात करना है और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। a से मल्टीप्लाई करेंगे 4x में तो 4ax हो जाएगा, a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिया है, प्लस b। अब यहाँ से देखिए बच्चों, हम यदि तुलना करें तो ये हमारा क्या है, a प्लस b कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है। यहाँ पे x का गुणांक 4a दिया है, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, 1। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा 4a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x का गुणांक 4a इक्वल इधर x का गुणांक 1, यानी 4a इक्वल 1 हो गया। दूसरा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है, a प्लस b और यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है, 1 दिया है, यानी a प्लस b बराबर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। अब इन दोनों की हेल्प से हम किसके मान ज्ञात करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जब a निकालेंगे तो 1 4 जाके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ से हमारा a का मान आ गया 1/4। अब इस a के मान को यहाँ रखेंगे और b का मान निकालेंगे। a की जगह क्या रखेंगे, 1/4 प्लस b इक्वल 1। तो यहाँ से जब b का मान निकालेंगे 1, ये प्लस में उधर जाके क्या कर देगा, माइनस। तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3/4। यानी a का मान आ गया 1/4, b का मान आ गया 3/4। अब इसे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में 1 में पुट करेंगे। तो बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, कहाँ पे पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। x+1 इक्वल a का मान क्या आया है, 1/4, ब्रैकेट में क्या दिया, 4x प्लस 1 प्लस b का मान क्या आया है बच्चों, 3/4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3/4। तो यहाँ से बच्चों x+1 का मान क्या आ गया, 1/4, 4x प्लस 1 प्लस 3/4। और देखिए x+1 को ही हम इस रूप में माने थे, तो यहाँ से x+1 का मान इतना आया है। अब इसे क्या करेंगे, इस x+1 का मान ले जाके यहाँ पे हम इक्वेशन में क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो बच्चों, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके मान को क्वेश्चन में पुट करके इसका समाकलन करते हैं।
तो यहाँ से बच्चों हमारा मान क्या आ गया, इंटीग्रेशन x+1 की जगह क्या रखेंगे 1/4, 4x+1 प्लस 3/4 और इसका अपान क्या दिया है √2x² प्लस x-3 dx। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे, इसका समाकलन निकालेंगे और जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा होल अपान √2x² प्लस x-3 दिया है, तो इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया 4x+1 अपान √2x² प्लस x-3 और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे dx से। अब बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे भी देखिए 3/4 कांस्टेंट है, 3/4 को क्या कर लेंगे बाहर। अब 3/4 को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1 बचा और पूरे का अपान हमारा क्या दिया √2x² प्लस x-3, तो इसका भी अपान क्या लिख देंगे √2x² प्लस x-3 और इसमें भी dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं बच्चों इसका अवकलन करने से हमें क्या प्राप्त हुआ था 4x+1 प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको क्या मानेंगे t मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x² प्लस x-3 को क्या मानेंगे t, जिसे t मानते हैं उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं। x² का अवकलन 2x हो जाएगा, 2x से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 4x, x का अवकलन 1 हो जाएगा, -3 का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों 0 क्योंकि वो हमारा क्या है कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ से देखिए हमें किसका मान चाहिए 4x+1 dx का मान चाहिए, तो dx को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x+1, इसमें dx से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से मान को रखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपान, देखिए इसे हम क्या माने थे √2x² प्लस x-3 को हम माने थे t, तो यहाँ पे क्या रख देंगे t रख देंगे और 4x+1 dx का मान यहाँ से बच्चों हमारा क्या आया है dt और यहाँ पे क्या हो गया हमारा dt प्लस 3/4 इंटीग्रेशन 1/, अभी देखिए बच्चों ये हमारा कौन सा टाइप का आ गया, ये बच्चों हमारा 3 टाइप का है। थर्ड टाइप में आपको हम क्या बताए थे ऊपर 1 रहेगा, अंडर रूट के अंदर हमारा बहुपद दिया होगा, यदि यही अंडर रूट हमारा ना लगा होता तो ये हमारा कौन सा हो जाता फर्स्ट टाइप का हो जाता, और यदि ऊपर ax + b नीचे बिना अंडर रूट के बहुपद दिया होता तो वो सेकंड टाइप का हो जाता। थर्ड टाइप में क्या है ऊपर 1 नीचे अंडर रूट के अंदर होता है। फोर्थ टाइप में क्या होता है ऊपर ax + b और नीचे अंडर रूट के अंदर में बहुपद दिया होता है। तो बच्चों ये हमारा थर्ड टाइप का है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं x² के गुणांक को कॉमन करते हैं, उसके बाद x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस, अब जानते हैं बच्चों आपको हम बताए हैं जिस संख्या से हम जो संख्या कॉमन करें यदि हमारा कॉमन ना हो तो उसी संख्या से क्या कर देते हैं डिवाइड, यानी x में किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। -3 से भी हमारा 2 कॉमन नहीं होगा तो 3 में भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या हो गया हमारा dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए √2 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन √t को ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों हम जानते हैं t को क्या लिखते हैं √t को क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2, क्योंकि हम आपको बताए हैं रूट को पावर में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाता है पावर में 1/2। अब उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 और यहाँ पे क्या हो गया dt प्लस 3/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 2 है, हम जानते हैं √2 को यदि हम रूट से बाहर करेंगे तो हमारा इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे √2 के साथ ही बाहर कर लेंगे। अब अंडर रूट में क्या आ गया x² प्लस x/2 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप हमारा होता है x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 1/2, तो क्या करेंगे बच्चों 1/2 इसका हाफ करेंगे, तो हाफ जब करेंगे
तो 1/2, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी 1/2 हो जाएगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब इसी 1/4 के होल स्क्वायर को एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है dx। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर -1/2 का। तो हम जानते हैं बच्चों x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा t की पावर -1/2, इसमें 1 प्लस करेंगे, अपान -1/2 इसमें प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है 3/4, इंटीग्रेशन 1 देखिए √2 कॉमन है तो √2 को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यदि तीनों को साथ में करें तो ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर का। ये हमारा हो गया a², ये हमारा हो गया b² और ये हो गया 2ab। तो यहाँ से बन गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर है तो ये हमारा b हो गया 1/4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बचा है -3/2 -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा 1/4, देखिए t की पावर -1/2 प्लस 1 है, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा प्लस का 1/2, यानी t का पावर आ गया 1/2 अपान यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1/2, यानी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे क्या दिया 3 अपान 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अंडर रूट 2, इंटीग्रेशन 1/√, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है -3/2 -1/16, 2 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 2 से 16 में डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 जा 24, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 24 में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस का 25, क्योंकि 24 बड़ा है इसके आगे माइनस लगा इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, अपान में क्या हो गया 16, यानी इसे सॉल्व करने पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -25/16। तो यहाँ पे जब -25/16 तो यहाँ पे लिख देंगे -25/16 और इसका क्या करना है अब हमें करना है इसका dx। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1/4, t की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं √t, क्योंकि आपको हम बताए हैं यदि अंडर रूट है तो उसे पावर में 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि पावर में 1/2 है तो उसे √t में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नीचे दिया है 1/2, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/1 प्लस यहाँ पे क्या दिया है t 4 √2, इंटीग्रेशन 1/√, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 25/16 है, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, और इसका हमें क्या करना है dx करना है। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया 1/2√t प्लस यहाँ पे क्या है 3 अपान 4√2। अब ये हमारा किसका फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a²। तो बच्चों आपको हम बताए थे इसका फार्मूला हमारा होता है log x प्लस √x² माइनस a²। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगा देंगे क्या हो जाएगा log x, x हमारा क्या दिया है x का मान दिया x प्लस 1/4 प्लस √x² माइनस a², x का मान क्या दिया है x प्लस 1/4 यानी इसका स्क्वायर माइनस a², a का मान क्या दिया है बच्चों 5/4 यानी इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या दिया है 1/2
रूट टी प्लस 3/4 रूट 2 लॉग मॉड में क्या दिया है x प्लस 1/4 प्लस अंडर रूट। यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 2ab। 2a का मान क्या दिया है x, b का मान क्या दिया है 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आ जाएगा x/2। तो यहाँ से हमारा 2ab का मान क्या आ गया बच्चों, x/2 आ गया। अब इसके बाद माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/2 रूट टी प्लस 3/4 रूट 2 लॉग। यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 अपान क्या हो गया 4 हो गया प्लस अंडर रूट। यहाँ पे देखिए इसका अपान 1 मान लेते हैं, इसका अपान 16 2 16, एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16, 16 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे 16x स्क्वायर, 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, प्लस 2 से 16 में डिवाइड करेंगे 8, 8 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे 8x, माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा 1/2 रूट टी प्लस 3/4 रूट 2 लॉग मॉड के अंदर क्या दिया है 4x प्लस 1 का अपान 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस 1 का अपान 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसका रूट निकालेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं ये पूरा अंडर रूट हमारा है, तो अंडर रूट 16, यदि 16 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि हमारा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ऊपर का निकालेंगे तो वो हमारा अंडर रूट में वही आएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x। अब यहाँ पे देखिए -25, यहाँ पे +1, प्लस माइनस का माइनस, 25 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा -24, इसका अपान क्या हो गया। अब यहाँ पे 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बच्चों हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से देखिए इसका भी अपान 4 दिया है, इसका भी अपान 4, यानी इसका हम होल अपान 4 कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 रूट टी प्लस 3/4 रूट 2 लॉग मॉड में क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 16 8 24, यानी यहाँ से हम किसको कॉमन कर सकते हैं 8 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8 को कॉमन कर लिए x, 8 से कॉमन किए 8 3 जा 24, यानी हमारा क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और इसका पूरे का अपान क्या कर देंगे बच्चों 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4, और जब हमारा हर सेम होता है तो उसे हम पृथक और एक कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया रूट 8, रूट के अंदर क्या है 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2, यानी 4 2 जा 8 आएगा। अब 4 को यदि हम रूट से बाहर करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा बच्चों 2, यानी अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 रूट टी प्लस 3/4 रूट 2 लॉग, यहाँ पे देखिए 4x प्लस 1 प्लस, अब इसको 8 को क्या लिखेंगे 4 × 2, 4 को बाहर करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और इसका अपान क्या दिया है बच्चों दिया है 4। अब देखिए इसको जब 4 रूट 2 लिखें तो 4 हमारा बाहर हो गया, अंदर में क्या बच गया है 2 बच गया है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है log m/n का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे log m/n का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/2 रूट टी प्लस 3/4 रूट 2 लॉग
log m बाई n, ये हमारा m का मान है, ये हमारा n का मान है। तो log m का मान क्या दिया बच्चों, 4x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। उसके बाद माइनस लॉग एन, क्योंकि लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग 4, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों, C1। क्यों कांस्टेंट C1 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा log 4 भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट में C1 प्लस करेंगे, अब इसको पूरा हम पूरे को क्या मान सकते हैं, C मान सकते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट को हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 रूट। अब देखिए t बच्चों हम क्या माने थे, t को माने थे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t माने थे। अब तक बच्चों हम t का मान क्यों नहीं रख रहे थे, इसे चाहते तो हम जब इसका समाकलन किए थे तभी हम t का मान रख सकते थे, लेकिन आपको t का मान सबसे लास्ट में रखना है लाके, इसलिए क्योंकि यदि आप पहले ही t का मान रख देंगे तो आपको बार बार इस इतने बड़े समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम रूट t को पहले नहीं रखते हैं, जब लास्ट लाइन का आंसर आ जाएगा वहाँ पे t का मान को हम पुट कर देंगे। तो t का मान क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या दिया है 3/4 रूट 2 लॉग मॉड में क्या दिया है 4x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और यहाँ पे देखिए माइनस लॉग 4 प्लस C1 को क्या मान लेंगे बच्चों, हम इसे मान लेंगे C, और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जहाँ C बराबर माइनस लॉग 4 प्लस C1 है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपान अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ए भी हमारा किस टाइप का है, 4 टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर ax प्लस बी के रूप में दिया है, नीचे क्या दिया है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में दिया है। यदि बच्चों आप टाइप को नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो वीडियो जाके देखिए जहाँ पे हम प्रश्नावली 7K को स्टार्ट किए हैं, और वहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम सारे टाइप के क्वेश्चन को बताए हैं, यानी 4 टाइप है, 4 टाइप के क्वेश्चन को बताए हैं कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ax प्लस बी, हम जानते हैं ax प्लस बी को क्या मानते हैं, a इंटू हर का अवकलन प्लस b। तो यहाँ से 2x प्लस 5 को क्या मानेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा a इंटू हर का अवकलन, यानी d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें क्या प्लस कर देंगे b। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल a, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया प्लस b। इसे क्या मान लेंगे बच्चों, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 2x प्लस 5, इधर a, तो यहाँ से पहले ax यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल a से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2ax, a से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 3a, और यहाँ पे क्या दिया है प्लस में b दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा हो गया अचर पद, यहाँ पे x का गुणांक 2a दिया है, यहाँ पे x का गुणांक 2, यहाँ से गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2a का मान बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अचर पद क्या दिया है 3a प्लस b, यहाँ पे अचर पद 5 दिया है, तो यानी यहाँ से 3a प्लस b बराबर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो a का मान 2 जाके 2 से डिवाइड करेगा 1 आएगा। अब यहाँ पे रखेंगे a का मान 1 प्लस b इक्वल 5, क्योंकि a का मान बच्चों हमारा क्या आ गया है 1 आ गया है। अब 3 1 जा 3 प्लस b इक्वल 5, यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 5, ये प्लस 3 जाके उधर माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से a का मान 1 आ गया, b का मान क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। अब इस a और b के मान को हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो आप लिखिएगा समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पे a और b का मान रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल a का मान क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1
2x प्लस 3। b का मान क्या आया है बच्चों 2 आया है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ से 2x प्लस 5 इक्वल क्या आ गया 1 2x प्लस 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस मान को हम क्वेश्चन में 2x प्लस 5 की जगह ले जाके पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 की जगह क्या रखेंगे 1 2x प्लस 3 प्लस 2। उसके बाद पूरे का अपान है, इसका अलग अलग पार्ट करके क्या कर देंगे बच्चों समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हम पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 का मान क्या आया है 1 2x प्लस 3 प्लस 2, और इसका अपान क्या दिया है पूरे का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब देखिए बच्चों पूरे का अपान हमारा दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसे क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन 1 कांस्टेंट है, 1 को चाहे कांस्टेंट लिखे या ना लिखे। तो यहाँ पे क्या दिया है 2x प्लस 3 अपान इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद इसमें dx से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है प्लस लिखेंगे, 2 हमारा कांस्टेंट 2 को बाहर करेंगे। तो यहाँ क्या बच गया 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं इसका अवकलन करने से अभी हमारा क्या आया था 2x प्लस 3 आया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को मानेंगे t, और इसका जब अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, 3x का क्या हो जाएगा 3, 1 का हो गया 0, t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ से हमें किसका मान चाहिए 2x प्लस 3 dx का। तो यहाँ से dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो हमारा आ जाएगा इक्वल dt। यानी यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, इसको क्या माने थे t माने थे, तो यहाँ पे हो गया t। अब इसे क्या लिखेंगे बच्चों 2x प्लस 3 dx का मान क्या आया है dt, तो यहाँ पे क्या रख देंगे dt प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपान। अब बच्चों ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो उसे कॉमन नहीं करते हैं। तो अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप एक्स के गुणांक का आधा लेके उसका वर्ग करके एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स का गुणांक क्या दिया है 3 दिया है, यानी 3 लेंगे इसका आधा करेंगे, उसके बाद इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे बच्चों एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा dx। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए क्या दिया है इंटीग्रेशन 1 बाई रूट टी, तो रूट टी को ऊपर लेकर जाएंगे। सबसे पहले बच्चों रूट को पावर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2, उसके बाद ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर -1/2। और अभी हम आपको बताए थे टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 18 में ही बताए थे, आया था हमारा 2 रूट टी। यानी जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे टी की पावर -1/2 dt और इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों हमारा क्या आएगा 2 रूट टी प्लस 2। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर को इसके साथ करेंगे तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जिस पे स्क्वायर लगा रहता है उसी पार्ट को हम लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी हम प्लस वाला ही लेंगे। तो यहाँ से x प्लस, हमेशा बच्चों हम प्लस वाला ही लेते हैं, यदि इसके आगे प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, इसके आगे माइनस तो बीच में माइनस। तो यहाँ पे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ +1 दिया है तो लिखेंगे +1 माइनस क्या बचा है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया है dx। अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 रूट टी प्लस 2 इंटीग्रेशन क्या दिया है 1 बाई अंडर रूट, यहाँ पे देखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए +1 माइनस 9/4, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, उसके बाद 9 से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा -5/4। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया -5/4
dx। तो हमारा हो गया 2√t प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/x+2 x+3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इस 5/4 को बच्चों यदि स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5/2 का होल स्क्वायर। देखिए √5 को √5 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब इसका क्या कर देंगे, dx। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2√t प्लस 2। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 ये दिया है x² माइनस a², और अभी हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² माइनस a²। तो यहाँ से इसके फॉर्मूले को लगाएंगे तो log x का मान क्या दिया है, x+3/2 प्लस मॉड √x² माइनस a², x का मान क्या दिया है, x+3/2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस a², a का मान क्या दिया, √5/2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2√t प्लस 2 लॉग, मॉड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x+3 अपान क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, a+b का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे x², 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9/2 2 जा 4 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आया है, 2√t प्लस 2 log 2x+3/2 प्लस यहाँ पे देखिए पूरे का एलसीएम हमारा क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब 1 से 4 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4। 4 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे 4x²। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1। 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस अपान यहाँ पे 1 है। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4। 4 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 12x। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1। 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो बस पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 2√t प्लस 2 log 2x+3 का अपान क्या दिया है, 2 दिया है, प्लस अभी देखिए बच्चों इसे अंडर रूट के बाहर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 4 को यदि हम रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √4x² प्लस 12x, और यहाँ पे देखिए 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4, और इसका अपान रूट से 4 को बाहर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरे का अपान हो गया 4, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अब कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2√t प्लस 2 log, यहाँ पे हो जाएगा 2x+3 प्लस अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट में 4 कॉमन है, 4 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x², 4 3 जा 12, 3x, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या हो गया 1। यहाँ से 4 को कॉमन किए x² बचा, यहाँ पे कॉमन किए 3 बच गया, यहाँ पे कॉमन किए 4, और इसका पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हर में 2, यहाँ पे भी हर में 2, तो पूरे का अपान क्या कर दिए हम, 2 कर दिए। अब यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 2√t प्लस 2 log, अब देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, log m/n का। अभी इसे या तो ये log m/n का फॉर्मूला बना, तो इसे क्या लिखेंगे, log m का मान क्या दिया है, 2x+3 प्लस, अब देखिए 4 को रूट से बाहर लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही हमारा 4 होता है, और अंडर रूट में क्या बचा, x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, log m। अब क्या चाहिए, -log n।
n का मान क्या दिया है बच्चों 2 दिया है, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c 1 प्लस करेंगे। तो ये किसका फार्मूला बन गया log m बाई n का, तो log m माइनस log n। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस लॉग 2 प्लस सी 1, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसे क्या मानेंगे c मानेंगे। तो हो जाएगा 2 अंडर रूट टी, बच्चों हम किसे माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को टी माने थे, तो टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिया प्लस 2 लॉग मॉड में 2x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस लॉग 2 प्लस सी 1 को क्या लिख देंगे बच्चों c, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा जहाँ c बराबर हमारा क्या है माइनस लॉग 2 प्लस सी 1। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि माइनस लॉग 2 प्लस सी 1 को हम क्या मान लिए हैं c मान लिए हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है x दिया है, यानी a भी हमारा ax प्लस b का ही दिया है, यहाँ पे b का मान नहीं दिया है, यानी b का मान 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस x को हम मानेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे बच्चों हर का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे क्या करेंगे बच्चों प्लस करेंगे b, यानी फार्मूला क्या होता है x बराबर इसे लिखेंगे a इंटू हर का अवकलन प्लस b। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर a, देखिए इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, x का अवकलन 1 हो गया, 1 का हो गया 0, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है 0। उसके बाद दिया है प्लस b, इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब यहाँ से इसे हल करेंगे तो x बराबर a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2ax, a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a, और यहाँ पे क्या दिया है प्लस b। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया a प्लस b कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे x का गुणांक 2a दिया है, यहाँ पे x का गुणांक 1 दिया है। जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से 2a का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट a प्लस b दिया है, इधर कांस्टेंट हमारा कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब a प्लस b बराबर क्या मानेंगे बच्चों 0 मानेंगे, क्योंकि इधर कांस्टेंट की वैल्यू हमारी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है 0 है। अब इन दोनों की से हेल्प से हम क्या करेंगे a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड, तो यहाँ से क्या निकालेंगे a बराबर देखिए प्लस b जाके क्या हो जाएगा माइनस b, यानी हमें देखिए बच्चों a का मान मिल गया, हमें किसका मान चाहिए b का, तो b का निकालेंगे b बराबर प्लस a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a। अब b बराबर माइनस a का मान क्या आया है 1/2, यानी यहाँ से b का मान आ गया -1/2, a का मान आ गया 1/2। अब इसे क्या करेंगे ले जाके समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है हमारा समीकरण 1, x बराबर a का मान आया है 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 प्लस b का मान क्या आया है बच्चों -1/2, यानी यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 1 से x का मान क्या आ गया 1/2, 2x प्लस 1 -1/2। अब इस x के मान को बच्चों कहाँ पे रखेंगे इस क्वेश्चन में x की जगह, उसके बाद इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो पहले बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम x का मान पुट करके इसका क्या करते हैं समाकलन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन x का मान क्या आया है बच्चों 1/2, 2x प्लस 1 माइनस 1/2, अपान में क्या दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों होल अपान दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसे क्या करते हैं हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें dx से मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, 1/2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन क्या बचा 1 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यदि इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x + 1 आएगा, क्योंकि अभी हम इसका ही अवकलन किए थे तभी हमारा जाके 2x + 1 आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे x² + x + 1 को मानेंगे t। तो यहाँ पे क्या मानेंगे x² + x + 1 = t। इसका क्या करेंगे अवकलन, x² का 2x, x का 1, 1 का हो गया 0, t का हो गया dt/dx। अब dx को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 1, इसमें dx से मल्टीप्लाई इक्वल dt, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए था 2x + 1 dx का, इसलिए इसमें dx से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से 2x + 1 dx का मान क्या आ गया बच्चों dt आ गया। 1/2 इंटीग्रेशन 1/√x² + x + 1 को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे हो गया √t। 2x + 1 dx का मान क्या आया है बच्चों dt आया है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अब देखिए ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं x² के गुणांक को कॉमन करते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक नहीं दिया है तो सेकंड स्टेप क्या होता है x के गुणांक का आधा का वर्ग करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस। तो हमारा हो जाएगा √x² + x + 1। अब देखिए x का गुणांक क्या है 1, 1 का हाफ करेंगे 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 1/2 का स्क्वायर। एक बार इसे प्लस करेंगे एक बार इसे क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या दिया है dx। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए अभी आपको हम बताए थे इंटीग्रेशन 1/√t dt का समाकलन क्या आता था 2√t। इस √t को ऊपर लेकर जाते हैं तो t की पावर पहले रूट जाके 1/2 होगा यानी t की पावर 1/2, फिर ऊपर लेकर जाएंगे t की पावर -1/2 और उसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2√t। अभी आपको बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में बता चुके हैं। यहाँ पे क्या हो गया -1/2 इंटीग्रेशन 1/√। अब देखिए x² + x + 1/2 के होल स्क्वायर, इनको क्या करेंगे बच्चों एक साथ करेंगे तो यहाँ पे a का मान x हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिए, यहाँ पे b का मान क्या हो गया 1/2, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा x² + x + 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। क्या बचा है +1 -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे बच्चों हम करेंगे समाकलन। तो अब यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया √t -1/2 इंटीग्रेशन 1/√x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा +3/4। अब 4 1 जा 4, 4 हमारा बड़ा है इसके आगे प्लस रहेगा इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा +3/4, और यहाँ पे क्या कर देंगे इसका dx। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया √t -1/2 इंटीग्रेशन 1/√, क्या दिया है x + 1/2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों इसे हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे क्या है dx तो लगा देंगे dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा √t -1/2। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन 1/√x² + a², और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/√x² + a² का फार्मूला होता है log x + √x² + a²। तो यहाँ से जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log x, x का मान क्या दिया है x + 1/2 प्लस √x² यानी x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a² यानी √3/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √t -1/2 log, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x + 1/2 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो गया, 2 का क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा √t माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पे देखिए क्या है 2x प्लस 1 अपान 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे अपान 1 कर दें, यहाँ पे भी अपान 1 कर दें, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम बच्चों हमारा क्या आएगा 4 आएगा, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4, 4 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 से 4 में डिवाइड कर देंगे 4 आएगा, 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं √t माइनस 1/2 लॉग 2x प्लस 1 अपान 2 प्लस, अब देखिए इसे अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 हमारा जब रूट से बाहर होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये रूट हमारा पूरे पे लगा है और ऊपर का नहीं निकलेगा तो ऊपर को अंडर रूट में ही लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x, अब 3 में 1 को प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और √4 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों का हर बच्चों क्या है सेम है, तो इसे हम होल अपान 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया √t माइनस 1/2 लॉग क्या दिया है 2x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इनमें क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे 4 को कॉमन करेंगे और जब 4 को कॉमन करेंगे 4 को रूट के बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंदर में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी क्या किए बच्चों हम 4 को कॉमन किए, उसके बाद 4 को रूट से बाहर कर दिए तो हमारा 2 आ गया, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, पूरे का अपान 2 है तो इसका पूरे का अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हर 2 था इसका भी हर 2 था, इसलिए हम क्या किए इसे कंबाइन कर दिए। तो यहाँ से हमारा हो गया √t माइनस 1/2 लॉग, अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया log m/n का, हम जानते हैं log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n, तो यहाँ से log m का मान दिया है 2x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 log m माइनस log n का मान क्या दिया है log 2 और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c1 प्लस करेंगे। अब यहाँ से देखिए माइनस log 2 प्लस c1 दोनों हमारा कांस्टेंट है, इसको क्या मानेंगे c मान लेंगे। अंडर रूट t का मान बच्चों हम क्या माने थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम क्या माने थे t माने थे, तो यहाँ से t के मान को पुट कर दिए माइनस 1/2 लॉग मॉड में 2x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसे हम क्या माने बच्चों c मान लिए, और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। आप यहाँ पे लिख देंगे जहाँ c बराबर हमारा क्या है माइनस log 2 प्लस c1। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हमारा माइनस है, तो हम जानते हैं यदि एक्स स्क्वायर माइनस में रहता है तो माइनस को कॉमन करके उसे क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4x भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव कॉमन हो गया, ये +5 में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी बच्चों माइनस को कॉमन करने पे जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया dx। अब सेकंड स्टेप क्या होता है x के गुणांक
सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 को कॉमन नहीं करेंगे। अब एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक 4 है, 4 का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 2 आएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी एक बार 4 को प्लस करेंगे, एक बार 4 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक बार प्लस 4 करेंगे, एक बार माइनस 4 करेंगे। ये 4 कहाँ से आया बच्चों, अभी आपको हम बताए, x का गुणांक लेके उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, आएगा हमारा 4, और उसको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम एक साथ करेंगे तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2ab 2 2 जा 4x। अब बच्चा -5 -4, तो -5 -4 मिलके क्या हो गया बच्चों, -9 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -9, और यहाँ पे हो गया हमारा dx। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट, देखिए माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी बच्चों हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी बच्चों जब माइनस से मल्टीप्लाई किए तो 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और आपको हम बताए थे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला क्या बताए थे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जितने भी फार्मूला हम आपको बताए हैं उसे एक पेज में पूरा नोट कर लीजिएगा, जिससे जब हम आपको फार्मूला बताएं तो आप वहाँ पे खोल के देख सकिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, और उसे आप याद कर लीजिए। तो ये हमारा बच्चों किसका फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये फार्मूला हम आपको जब प्रश्नावली 7i सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 यानी x का मान क्या दिया है, x प्लस 2, तो हो जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या दिया है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है बच्चों फार्मूला, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2 साइन इनवर्स x/a। एक्स का मान क्या दिया है, x प्लस 2, ए का मान क्या दिया है बच्चों 3 दिया है, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे, c। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, x प्लस 2/2, तो क्या लिखेंगे x प्लस 2/2 अंडर रूट 9 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 2ab यानी 2x आ जाएगा, 2 2 जा 4x आ जाएगा। क्या किए बच्चों, a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 2, 2 2 जा 4x हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/3। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं बच्चों, c। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x प्लस 2/2, यहाँ पे क्या दिया है 9/2, तो यहाँ से दोनों से बच्चों हमारा 1/2 क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से 1/2 को हम कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर में 9 माइनस, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का -4 प्लस माइनस का -4x प्लस यहाँ से 1/2 को कॉमन किए हैं तो हमारा क्या बचा है, 9 बचा है, साइन इनवर्स x प्लस 3/2/3, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c।
अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले 9 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा +5 को पहले लिखेंगे, उसके बाद -4x और क्या है -x² प्लस 9 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपान क्या है बच्चों 3 है, और इसमें क्या करेंगे कांस्टेंट प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है इंटीग्रेशन x² प्लस 4x प्लस 1 dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए दिया है इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे सबसे पहले x² के गुणांक को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक 1 है तो कॉमन नहीं करना है। उसके बाद क्या करेंगे x के गुणांक का आधा का वर्ग करके एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है 4 लेंगे, इसका हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी क्या आ गया 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी एक बार 4 को प्लस करेंगे एक बार 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x प्लस 1, एक बार क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे एक बार 4 को माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया dx। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन √x², यहाँ पे देखिए x² प्लस 4x प्लस 4, इसे देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर को हम एक बार प्लस किए एक बार माइनस, तो यहाँ से ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x बीच में प्लस लगा है प्लस लगाइए, 2 का स्क्वायर है 2 लीजिए और पूरे का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, यानी यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे क्या दिया है +1, यहाँ पे -4, अब देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3, यानी यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया -3 dx। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं √3 का स्क्वायर करने पे हमारा क्या आता है बच्चों 3 ही आता है। अब यहाँ से ये किसका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx। और बच्चों हम जब आपको प्रश्नावली 7i को सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन √x² माइनस a² का फॉर्मूला था x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ये फार्मूला बच्चों हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे जब उसी फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है x/2, यानी x का मान क्या दिया है x प्लस 2, इसका अपान हो गया 2। उसके बाद √x² माइनस a², x² यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस a² यानी √3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है -a²/2, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बाई क्या दिया है 2 log x का मान क्या दिया है x प्लस 2 प्लस √x² माइनस a², x का मान दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a² यानी √3 का स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे बच्चों कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4x, यानी ये किसका फार्मूला था बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3, -3/2 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट x² प्लस 4x। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, यहाँ पे क्या है -3/2 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x² प्लस क्या करेंगे 4x, अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +1, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों c।
और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 दिया है इंटीग्रेशन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, सबसे पहले इसे पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 2ax हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन नहीं करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या दिया है 2a, 2a का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a। अब a का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा a स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार a स्क्वायर को प्लस करेंगे एक बार a स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक बार a स्क्वायर को प्लस करेंगे एक बार a स्क्वायर को माइनस, और यहाँ पे हमारा क्या दिया है dx। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर को यदि एक साथ कर लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा, x, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, b हमारा क्या दिया है a, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2ax, और यहाँ पे क्या बचा है माइनस a स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा dx। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और बच्चों अभी आपको हम इसका फार्मूला क्या बताए थे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। यानी बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से इस फार्मूले को जब लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x/2, यानी x का मान क्या दिया है x माइनस a, इसका अपान 2 करेंगे। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ax हो गया। इसका क्या कर दिए बच्चों, हम यहीं पे विस्तार कर दिए। उसके बाद क्या होता है प्लस a स्क्वायर बाई 2, a का मान a ही है यानी a स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। साइन इनवर्स x बाई a, x का मान क्या दिया है x माइनस a, बाई a का मान क्या दिया है बच्चों a दिया है। इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस a अपान 2 अंडर रूट, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस a बाई a प्लस क्या कर देंगे c। अब यहाँ से देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया x माइनस a बाई 2 अंडर रूट, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस 2ax, तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस a बाई a, और कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक ही सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 के साथ।